हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या है, क्या इम्पैक्ट है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम लोग सब कुछ टाइप करेंगे। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइज, अभी जैसे आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मोस्टली हम लोगों की जो चीज़ें चलती हैं वो जब भी हम ट्रेड करते हैं दैट इज़ वहाँ पे जो डोमिनेंट नेचर का है दैट इज़ योर डॉलर। हर कोई एक्सेप्ट करता है उसको, इट्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी यू कैन से। जो हमारा डॉलर है गाइज, दैट कैन बी यूज एज एन कोहेसिव टूल टू मीट योर नेशनल एंड योर ग्लोबल इंटरेस्ट। कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है ये यूएस उस चीज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ करता है, जो कि अभी हम रशिया यूक्रेन के केस में देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया है गाइज, पहले भी आपका जो है यूक्रेन के ऊपर जब क्रीमिया अनेक्स किया था रशिया ने, उस टाइम पे भी सैंक्शंस लगी थी। तो रशिया ने उस टाइम पे भी जो है बहुत चीज़ें सफ़र की थी, जिसके कारण उसने बहुत पहले से ही अपना डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो शुरू कर दिया था। तो वैसे ही गाइज हम लोगों का ये आपका एक एजेंडा है, ठीक है जी, कि यूएस क्या कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग अ बिग कंट्री, दैट इज़ योर बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है अपना अपनाता है, क्योंकि उसका डॉलर इतना ज़्यादा चलता है। डी डॉलराइजेशन, डी मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलराइजेशन। हमें ट्रेड जो है बाकी करेंसीज में भी करना है, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट योर यूएस डॉलर towards your Russian currency, that can be your Japan, your Chinese currency, कुछ भी हो सकता है। वी आर शिफ्टिंग टू डैट, राइट। अब हम लोग रिड्यूसिंग द डॉलर्स डोमिनेंस कैसे कर सकते हैं। यूएस जो डोमिनेंस है बच्चे, ठीक है, जो यूएस का जो आपका इतना ज़्यादा जो यूएस के जो डॉलर्स हैं आपका डोमिनेंस है, उसका सबसे बड़ा एक आपका जो है यूएस यूज़ करता है उसको डिस्प्रोपोर्शनेट amount of the influence over the economies. The US possesses your sanction as a tool to achieve the foreign your पॉलिसी गोल्स। अब क्या करता है, जानबूझ के जो है यूएस अपनी बात बनवाने के लिए, ठीक है, वो चीज़ जो है आपका उसके ऊपर फोर्सफुली लागू करता है, ठीक है, जिसके कारण अब जो है डी डॉलराइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इसके बहुत सारे रीज़न और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, इम्पोजिशन ऑफ सेंक्शंस, हर किसी पे सेंक्शंस लगाना। जब उसको ऐसा हुआ, आप लोगों ने काटसा एक्ट पढ़ा है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है यूएस जो है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंक्शंस लगाता है। तो हम लोग आपका जो है भाग रहे हैं डॉलर्स से, ताकि जो है यूएस हम लोगों पे ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाए। आपको इंक्लूजन फ्रॉम द स्विफ्ट हमारा एक ऐसा गेटवे भी होता है हम लोगों का, जिसके अंदर हम लोगों ने अगर इंटरनेशनली एक दूसरे को पैसे भेजने हैं, लोन्स वगैरह, ये उस टाइम पे भी जब हमने नीरव मोदी से आपका जो स्कैम हुआ था उस टाइम पे भी स्विफ्ट पड़ा था कि ये जो है जाली सॉफ्टवेयर भी बनाया गया था और उसको यूज़ किया गया था, है ना, सब कुछ कि बिल्कुल सेम था। ये वही वाला स्विफ्ट आपका जो है सॉफ्टवेयर है। इसको जो है यूएस इमिजिएटली, क्योंकि ये यूएस कंट्रोल्ड है, तो एकदम से उसको जो है आपका शट डाउन कर देता है, बाहर भेज देता है, जिसके कारण उसका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो आपका कहीं ना कहीं आपका रुक जाता है। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड गाइस किसको बोलते हैं हम लोग, दैट मीन्स कि ट्रेड को एज अ वेपन यूज करना, ठीक है जी, दैट इज यू। हम जब ट्रेड को आपका जो है आपका एज अ वेपन जो है यूज़ करते हैं। ये चीज़ें जो हैं, जो यूएस बहुत ज़्यादा अपने जो है मनमानी करता है, बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाता है, जिसकी वजह से अब लोग क्या बोलते हैं, जो वर्ल्ड है पहले टाइम में बाइपोलर था, ठीक है, फिर यूनिपोलर हुआ, फिर उसके बाद अब क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपका हम लोग विश्वास करते हैं। और ये जो डी डॉलराइजेशन की जो थ्योरी है दैट कम्प्लीटली फिट्स इनटू योर मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि आपका एक जना आपका या फिर दो कंट्रीज़ आपका कभी ना आपके जो है रूल आउट करें, वहाँ पे जो है मल्टी जो कंट्रीज़ हैं आपकी पोलर कंट्रीज़, उनको फॉलो अप करें, राइट, और मतलब कि डोमिनेंट रहे। तो उस चीज़ के अंदर जो है आपका ये यूएस का जो डॉलर्स है आपके, वो एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग ये डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। दैट सीक्स द इकोनॉमिक ऑटोनॉमी इन द रिले ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको पढ़िए और इसको समझिए कि क्या है डी डॉलराइजेशन। डिजायर टू इंसुलेट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज। इंसुलेशन होती है, वायर के ऊपर करंट ना लगे तो हम लोग इंसुलेटर्स लगाते हैं ताकि
वो आपकी जो प्लास्टिक शीट है जिससे करंट हम लोगों को नहीं लगता। तो इस तरीके का इंसुलेट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज। अभी किसकी बात हो रही है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, यूएस का फेडरल कंट्री है ना, रशिया का अपना फेडरल आपका बैंक होगा जो कि आपकी सब चीज़ें देखता है, उनको बचाने के लिए फ्रॉम द पॉलिटिकल रिस्क, कि कल दिन को अगर ऐसा इंडिया के साथ ना हो जाए, ठीक है, इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है कि शायद यूएस और पाकिस्तान एक हो जाए तो हमारे ऊपर कोई सेंक्शंस लगाना शुरू कर दे। तो इस चीज़ को हम लोग गाइस बोलते हैं दैट इज़ योर टू इंसुलेट योर सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पहली बार ही नहीं हुआ, रशिया ने डीडॉलराइजेशन 2014 में ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो सेंक्शंस थे हम लोगों के ऊपर जो लगे थे, दैट इज़ योर अनेक्सेशन ऑफ योर क्रीमिया के अंदर, जो रशिया था उसने अपने जो डॉलर्स है उसको जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, डिक्रीज ऑफ द शेयर्स ऑफ द डॉलर्स डोमिनेंट एसेट्स, ठीक है जी। अपना धीरे धीरे जो था उसने जो अपना डॉलर का जो रोल था, डॉलर्स की जो आपकी डोमिनेंस थी उसको कम करना शुरू कर दिया अपने एसेट्स के अंदर और सब कुछ के अंदर। अपना ट्रेड्स भी जो थे उन्होंने कम करने शुरू कर दिए, ठीक है, एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन नेशनल करेंसी, और ये आपका इंडिया का पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। अब जियो पॉलिटिकल एडवर्सरीज, दैट मीन्स कि दो दुश्मन देश हैं आपके यूएसए के, हमें पता है कि दैट इज़ योर रशिया एंड योर चाइना, एक बहुत बड़े आपके जो हैं दुश्मन हैं। नॉट देखो, अब जब हम कंट्रीज़ के अंदर बात करते हैं लड़ाई करने की, तो ऐसा नहीं है कि वो आपस में फेस टू फेस लड़ते, देयर इज़ अ फिश फाइट। यूक्रेन में तो हम लोग देखते हैं आपके क्राइसिस के अंदर कि यूएस और रशिया एकदम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, आ गए हैं। तो स्टार्टेड योर डीमोनेटाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग योर न्यू पेमेंट गेटवे सिस्टम बाईपासिंग योर स्विफ्ट। ये जो आपका स्विफ्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर था, इसको बाईपास करते हुए इन्होंने अपना खुद का जो है आपका इन्होंने पेमेंट सिस्टम बनाया। रशिया ने SPFS एंड चाइनीज CIPS जो आपका सॉफ्टवेयर बनाया। यू कैन सी द फुल फॉर्म्स एंड यू कैन फाइंड द PDFs ऑन योर दिस PDF फ्रॉम योर टेलीग्राम चैनल, दैट इज योर Simran IS, that is your learn by ma'am Simran IS. The link is mentioned into your description box. You can download this whole your PDF from there, राइट। सो ये गाइज हम लोगों का है। और चाइना भी अब देखो जैसे जैसे अब ना चाइना और रशिया का, जैसे कि अभी US के अंदर भी आपका जो है UN के अंदर वोटिंग हुई, तो सब ने उनके अगेंस्ट वोट, मतलब कि कईयों ने तो वोट नहीं किया, कईयों ने अगेंस्ट वोट किया, बट जिन्होंने आपका फेवर में वोट किया वो रशिया और चाइना ही थे आपके। तो ये एक तरीके के फ्रेंड्स हैं। तो आपका चाइना ने भी क्या किया, अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका RMB, दैट इज़ योर रेमबनी, जो उनकी करेंसी है, उनकी जो है ट्रेडिंग सेंटर्स खोले हैं हांगकांग के अंदर, ठीक है, सिंगापुर के अंदर, यूरोप के अंदर, ताकि अपनी करेंसी का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है और अपनी डोमिनेंस वो बना सकें। यूज इन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एज वेल एज इट्स डिजिटल करेंसी टू प्रमोट योर डीडॉलराइजेशन। IMF गाइज क्या हो रहा है, IMF में जो आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, ये एक तरीके का गोल्ड पेपर होता है, एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें सारी करेंसीज प्रेजेंट होती है। अगर आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए डिटेल के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि अलग से टॉपिक लिया जाएगा। अदरवाइज आप अपने इकोनॉमिक्स के अंदर या किसी भी यूट्यूब वीडियो को फॉलो अप कर सकते हो फॉर योर दिस थिंग, दैट इज़ योर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के लिए। IMF में चाइना ने अपनी युआन करेंसी को 2016 के अंदर अपने SDR राइट्स के अंदर ये अपनी करेंसी को भी इन्वॉल्व करवाया। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है गाइज, जब हम लोग रशिया और चाइना की करेंसी की बात कर रहे हैं, कि दे लैक योर कन्वर्टेबिलिटी। ये बहुत बड़ा इशू है। डॉलर्स हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, पर रशिया और चाइना की या फिर हमारी इंडियन जो है आपके जो करेंसीज़ है वो इतना ज़्यादा जो है इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, या इतना ज़्यादा के ऊपर जो है विश्वास नहीं है। देखो कि World War I के से पहले हमारे जो है गोल्ड ज़्यादा यूज़ होता था, इसी को हम लिंगर ऑन करते हुए हमने World War II तक निकाल लिया। बट उसके बाद क्या हुआ, जितने भी आपके यूरोप के मेजर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो सारे आपके फिनिश ऑफ हो गए, बर्बाद हो गए आपके। उसके बाद हमने देखा कि वो सब कुछ US से मंगवाने लग गए, और धीरे धीरे US की इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका जो डॉलर है वो इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया कि जो डोमिनेंस है या फिर आपका जो ट्रस्ट है और जो ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथन अप हो गया,
ये भी माना जाता है कि यूएन जो है आपका दैट इज़ डूइंग योर वर्ल्ड पुलिसिंग इन द नेम ऑफ योर यूएन, नथिंग एल्स, ठीक है। जो यूएस है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है और हम लोग सभी लोग विश्वास करते हैं आपका दैट इज़ योर मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। सो ये अब इसके अंदर क्राइटेरिया है। एक मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट योर स्वैप एग्रीमेंट। ये चीज़ कोई नई नहीं आई है गाइस कि हम लोगों ने इसको बोलते हैं दैट इज़ योर स्वैप अरेंजमेंट भी बोलते हैं, स्वैप एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। तो ये स्वैप अरेंजमेंट क्या है हम लोगों का, दैट इज़ कि जब हम लोग अपनी एक दूसरे की करेंसी जो है आपका एक्सचेंज करने लग पड़ते हैं, हम लोग डॉलर्स में नहीं विश्वास रखते। जैसे ये आपका उस टाइम पे आपका 3-4 आई गेस 5-6 ईयर्स पहले करंट अफेयर्स के अंदर आपका जो था ये टॉपिक आया था, जिसके अंदर ईरान और इंडिया ने अपना एक स्वैप एग्रीमेंट जो है आपका साइन किया था कि आप मेरी करेंसी में जो है आप ट्रेड कर लिया करो और इंडिया जो है ईरान की करेंसी में किसी कोई और दे रहा है या कुछ कर रहा है तो आप ले लो, उसके बदले में हम लोग आपस में तेल एक्सचेंज कर लिया करेंगे और सब कुछ जो है एक्सचेंज कर लिया करेंगे और तरीके का ट्रेड किया करेंगे। तो ऐसे जब हम लोग डॉलर को नहीं प्रेफरेंस देते और किसी और करेंसी को स्वैप कर देते हैं उससे, तो उसको हम लोग स्वैप एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसे हमने ईरान के साथ किया था। तो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज, दैट इज़ योर डी डॉलराइजेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।